यार ये क्या हुआ? आप भी तो हाथ वाला रखा करें ना सेठी साहब, बैठ जाएं बैठ जाएं। यार ये क्या आप हाथ वाला रखा करें, थोड़ा सा हाथ वाला रखा करें, ताकि जो है वो हमें मैनेजमेंट की तरफ से इश्यूज ना आए। नहीं यार, दिस इज रिडिकुलस। जरा आप खुद ही कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, प्रैग्मेटिक रखनी चाहिए, अगर आप ट्रू जर्नलिस्ट हैं। तो मैनेजमेंट के साथ हो, मेरे साथ हो? मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये आपकी सिखाई हुई बात है यार। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आप भी कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है। आप बैठ जाएं, पानी पिएं। पानी पियो। अब ये ना काटना। नहीं एटलीस्ट मेरी प्रोटेस्ट तो जानी चाहिए। यार ये क्या बात हुई? मतलब है कि अगर फिर मेरी चीज़ें आप लोगों ने सेंसर कर देनी है, मेरा ये नहीं मतलब कि तुम कर रही हो, मगर मतलब है कि अगर मैनेजमेंट ने मतलब फिर फ़ायदा क्या हुआ इतनी बातें करने का? इस शो का फ़ायदा क्या हुआ अगर सेंसरशिप इतनी हो जानी है? और बाय द वे कोई ऐसी मैंने बात नहीं की थी, और लोगों को भी इस बात का एहसास है। आज आपने ये बात मेरी चला दी जो वाज़े तौर पे एक माह पहले की थी, वो नहीं चलाई। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? ये क्या मजाक बनाया हुआ है? सेठी साहब आपको इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं कि जी तो आप तो और जो चिड़िया की खबर आप हमें नहीं देते, और इस किस्म भी लोग चिड़िया की खबरें आप लोग काट देते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मजा नहीं आया, चिड़िया की खबर नहीं दी, मैं तो दे के थक जाना। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। मैनेजमेंट से जो है वो मैं पूरी बहस करूंगी, मैं उनको समझाऊंगी कि ये मामला चिड़िया की खबर है तो इसको तो जाना चाहिए ना ऑन एयर। तो सेठी साहब ठहर जाओ जरा, मैं ठंडा हो जाऊं। तो बिल्कुल, और पी लें पानी। बड़ी ज्यादती है यार। एनीवे, मैंने उस एक माह पहले मैंने बताया था और मैंने कहा था कि हैंडलर्स होते हैं, खान साहब के लेवल का हैंडलर जो है वो फिर कुछ पत्ते तो लगे होंगे ना उसके, वो ब्रिगेडियर शिगेडियर तो नहीं होगा ना। और इसमें कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं कि जनरल फैज़ के बड़े तल्लकात हैं खान साहब के साथ। खान साहब चाहते हैं उनको बनाएं चीफ भी, तो ये इशू तो चल रहा है, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। खैर एनीवे, जनरल फैज़ इज़ अ गुड जनरल, ही वाज अ ग्रेट ISI चीफ, मगर बड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। खान साहब के साथ मेरा ख्याल है अभी भी राब्ते में होंगे वो, और होना भी चाहिए अगर उनकी कुछ हमदर्दियाँ हैं तो, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बात यह है कि अब खान साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है कि मुझे तो इंटेलिजेंस एजेंसियों से पता चला था। तो यही हम कह रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से पता चला था, तो आजकल की इंटेलिजेंस एजेंसी से तो कोई खान साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ना, तो कल की इंटेलिजेंस एजेंसी से खान साहब को हैंडलिंग हो रही है ना। तो जाहिर हो गया अब कि किसने खान साहब को बताया था कि शायद ऐसी कोई चीज़ हो, या गलत फहमी से, या मतलब गलत बयानी हुई, या प्रोवोकेशन हुई, या जिसे कहते हैं बहरहाल मैं और ना ही करूँ आप फिर काट देंगे। तो बात यह है कि यस, ऐसे ही होता है जब एक सदर या एक प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करता है तो हमदर्दियाँ रह जाती हैं। और मेरा ख्याल है 4 साल ISI ने, 4 साल से भी पहले, अब 4 साल तो चौथा साल तो होने जा रहा है, 3 साल और उससे 2 साल पहले, 2 साल क्या 2014 से लेके और 2021-22 तक जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी तरफ से ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि खान साहब को बनाया गया, उठाया गया, लड़ाया गया, जिताया गया, और फिर जिताने के बाद सतून भी बने। तो ये तो अब छुपी हुई बात तो नहीं है, तो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। अफसोस इस बात का कि अभी तक वो तारीख़ अभी ख़त्म नहीं हुई, वो चलती जा रही है। इसीलिए कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि अगले 10-15 दिन बड़े सीरियसली क्रिटिकल हैं। और ख़ान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं यहाँ। मेरा ख़्याल है कि वो अभी भी इशारों पे चल रहे हैं, और जो इशारे उनकी तरफ से आ रहे हैं जो इनके हमदर्दी हैं एजेंसी के अंदर। ये नहीं कि मैं कह रहा कि डिवीज़न होगी, आज की जो एजेंसी है उसके अंदर कोई डिवीज़न नहीं है। अच्छा। मगर ये आज की एजेंसी और कल की एजेंसी में बड़ा फ़र्क है ना। कल और थे वहाँ लीडर्स, कल और अफसर थे वहाँ, आज और हैं। तो बहरहाल खान साहब ने यहाँ 1-2 और बातें भी कही हैं। बेकी एंडरसन के साथ जो उनकी इंटरव्यू हुई है, वो है आपके पास क्लिप्स जिसके ऊपर ये सारी बातें जी, कितने गोलियां लगी हैं, ये हुआ वो हुआ। जी वो भी है। इमरान खान कह रहे हैं कि 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन सी है गोलियों के मामले पे। आप ये देखें कि वो यास्मीन राशिद कह रही हैं कि वो 2 गोलियां लगी हैं, एक टिबिया में लगी है और एक थाई में लगी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2 से 3 गोलियां, असद उमर साहब कह रहे हैं। दिखाएगा
स्क्रीन पे पहले बता दें कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी, उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 1 और 2 और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। 2 गोलियां लगी हैं उन्हें, एक उनकी लोअर लेग में है, एक टांग में नीचे लगी है टिबिया के पास, और एक जो है वो उनके थाई में लगी है। पैलेट्स लगे हुए बहुत सारे, तो ये कहना मुश्किल है कि वो 2 हैं या 3 हैं। सेठी साहब 3 लोगों की कंफ्यूजन ही तस्वीर कंफ्यूजन है। उसमें आपने 3 लोगों की तस्वीरें दिखाई, एक कहता है 4, एक कहती है 2, दूसरा कहता है 3। एक कहता है बुलेट्स हैं, दूसरा कहता है बुलेट्स हैं, तीसरा कहता है पैलेट्स हैं। जी। देखिए पैलेट्स छरे होते हैं जी। मगर बुलेट्स छरे नहीं होते, बुलेट्स होते हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि और सेठी साहब एक मेरी भी ऑब्जर्वेशन है जी, वो ये है कि जो जब वूंड होता है ना, जैसे जख्म है, गोली लगी है, तो उसके ऊपर प्लास्टर कैसे किया जा सकता है? ये प्लास्टर वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही थी, क्योंकि अगर तो प्लास्टर लगेगा वूंड पे तो वो तो बड़ी खतरनाक सी बात होगी। वो गर्म करके लगाते हैं और जो उसका सारा प्रोसीजर होता है, और दूसरा ये कि वो तो बिल्कुल उसको गला देता है, स्किन तक को गला देता है, तो फिर जख्म के ऊपर किस तरह से लगाया जा सकता है? ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है। मेरा ख्याल है आज से आपका खिताब डॉक्टर साहिबा कर देते हैं। आपने कुछ मेडिसिन पढ़ी है थोड़ी? नहीं, मैंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है। बायोलॉजी पढ़ी हुई है। देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं, वुंड्स जो हैं उनको रेगुलरली उनको वो पट्टी उतार के साफ़ करना पड़ता है, फिर दवाई लगानी पड़ती है, फिर पट्टी लगानी पड़ती है, और जब बोन ब्रेक होती है तो फिर आपको प्लास्टर में डालनी पड़ती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप एक अगर तो गोली लगी होती तो फिर प्लास्टर में ना होता। अब क्योंकि वो कुछ प्लास्टर लगा हुआ है तो वो डॉक्टर फैसल जो हैं वो यही कह रहे हैं कि श्रैपनल्स लगे हैं और एक आध श्रैपनल जो है वो बोन के अंदर लॉज हो गया है। अच्छा, ये डॉक्टर फैसल की जो ब्रीफिंग थी, उन्होंने 4 छोटे छोटे श्रैपनल्स, ये नहीं पता था कि ये बुलेट के श्रैपनल्स हैं या किसी और चीज़ के श्रैपनल्स हैं। श्रैपनल से मुराद ये है कि लोहे की कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया अभी तक कि ये बुलेट्स, कोई बुलेट फटा है कहीं जाके और वहाँ से उसकी श्रैपनल निकली है। हो सकता है ट्रक के अंदर कोई लोहे की जगह पे लगाया जाके बुलेट, तो वहाँ से श्रैपनल लगी है। तो ये भी इस्टेब्लिश अभी तक नहीं हुआ। और 3 लोग जो हैं खान साहब के करीबी, वो 3 मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। दिलचस्प बात कि खान साहब ने जब बेकी एंडरसन को इंटरव्यू दी है, वो भी अगर आप दिखा देते तो वो उसमें कहते हैं मुझे 3 गोलियां लगी। तो खान साहब एक जगह पे 4 लगी है, एक जगह पे कह रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं 3, उर्दू में कहते हैं 4। तो ये तो हाल है इनका। और फिर ऊपर से हमें ये भी पता चला है कि डॉक्टर, उर्दू थोड़ी सी कमजोर भी तो है ना, थोड़ा सा मार्जिन 3 और 4 में बड़ा फ़र्क है। यू राइट, उर्दू कमज़ोर है। तो आगे ये कि डॉक्टर साहिबा जो हैं जिन्ना अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जाके बनती है, ब्लड टेस्ट होता है या नहीं होता वो दिखाया नहीं जाता, और जब फैसल सुल्तान साहब जाके करते हैं उनकी कोई और रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में बुलेट्स और श्रैपनल और इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, दूसरी में कुछ और आ रहा है। और राशमीन साहिबा जो है वो ये खबर तो यही है कि उठा के ले गई है रिपोर्ट, ताकि वो देख ही ना कोई सके जिन्ना अस्पताल वाली रिपोर्ट। अच्छा। अभी तक वो पता नहीं चला। उसी वक्त जब बात थी, इन्होंने ही बात की थी, अब वो उधर से मुकर गई हैं। तो ये इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इतनी मतलब फरेबी के साथ ओपनली ये सारी बातें करते हैं। अब देखें ना, खान साहब को इतना नहीं याद कि उन्होंने 4 कहा, इतना नहीं याद कि यास्मीन 2 कह रही है, और जाके बेकी एंडरसन को कह रहे हैं कि जी 3 लगी हैं। और फिर जब बेकी एंडरसन इनसे पूछती है कि आपके पास सबूत क्या है,